अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे 20वीं सेंचुरी का टॉपिक जो कि लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब 20वीं सेंचुरी जो है वो टाइम पीरियड का शुरू होगा 1901 से लेकर 2000 तक। 100 ईयर का जो टाइम पीरियड होगा इसे हम क्या बोलेंगे, 20वीं सेंचुरी बोलेंगे। ठीक है, 20वीं सेंचुरी वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड डेंजरस डेवलपमेंट। अब ये कौन सा पीरियड था? ग्रेट एक्सपेक्टेशन और एक्सपेरिमेंट का पीरियड था, जिसके अंदर क्या हुई, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑफ एक्सट्रीम। इसी वजह से फिर इसको क्या कहा जाता है, एज ऑफ एक्सट्रीम जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज एज ऑफ मशीन। इसको एज ऑफ मशीन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज मैनी इंडस्ट्रीज डेवलप ड्यूरिंग दिस ईयर, क्योंकि इस एज के दौरान क्या हुई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई। पीपल ऑफ 20वीं सेंचुरी वर मटेरियलिस्ट। मटेरियलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो मतलब मटेरियलिस्ट मनी के अंदर जिनको क्या हो, ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या दुनियावी चीज़ों के अंदर जिनको क्या हो, ज़्यादा इंटरेस्ट हो। ठीक है, पीपल क्या थे 20वीं सेंचुरी के? मटेरियलिस्ट थे। मनी इज़ एवरीथिंग फॉर देम। According to Samuel Butler, money is like antenna. Without it, human insect loses its touch with environment. अब उनके लिए क्या था? पैसा ही हर चीज़ था। उनके सैमुअल बटलर के मुताबिक मनी क्या है? एक एंटीने की तरह है, जिसके साथ टच के बगैर इंसान क्या है, अपनी वैल्यू खो देता है इन्वायरमेंट के अंदर। पीपल ऑफ दिस एज अपोज रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज। रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज को क्या करते थे? अपोज करते थे। ठीक है, लिटरेचर ऑफ 20वीं सेंचुरी। लिटरेचर ऑफ 20वीं सेंचुरी रेफर्स टू द वर्ल्ड लिटरेचर प्रोड्यूस ड्यूरिंग 20वीं सेंचुरी। अब 20वीं सेंचुरी का लिटरेचर का मतलब कौन सा लिटरेचर होगा? जो 20वीं सेंचुरी के दौरान प्रोड्यूस हुआ होगा। अब 20वीं सेंचुरी के लिटरेचर को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक तो मॉडर्निस्ट लिटरेचर एंड सेकंड जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर। फ्लावरिंग रफरी फ्रॉम 1900 टू 1940 एंड 1960 टू 1990। अब 1900 से लेकर 1940 तक जो पीरियड होगा वो कौन सा होगा? मॉडर्निस्ट लिटरेचर वाला। और जो बाकी 1960 से 1990 तक होगा वो कौन सा होगा? पोस्ट मॉडर्निस्ट। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ड्यूरिंग द 20वीं सेंचुरी अलाउड चीपर प्रोडक्शन ऑफ बुक्स। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस मतलब उस वक्त टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट थी वो होगी, फिर उस वजह से उन्होंने क्या किया? चीपर प्रोडक्शन ऑफ बुक्स की, रिजल्टिंग इन द सिग्निफिकेंट राइज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। फिर इस प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर हुआ। ठीक है, एंड ट्राइवल लिटरेचर इन कंट्रास्ट टू अर्लियर राइटर ऑफ 20वीं सेंचुरी। अब जो लेटर पीरियड के जो राइटर थे उनका उन्होंने क्या किया? कंट्रास्ट किया अर्लियर राइटर के साथ। ठीक है, वो ग्लोरीफाइड एडमायर द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, जिन्होंने क्या की? सिविलाइजेशन उसकी यानी 20वीं सेंचुरी के दौरान जो तहजीब व सकाफत है उसकी क्या की? डेवलपमेंट की। इट्स अचीवमेंट एंड ग्रोइंग अर्बनाइजेशन हु सार द कमिंग फ्यूचर ऑफ द गोल्डन एज, जो कि क्या आने वाले जो साल थे उनको क्या देखते थे? फ्यूचर को गोल्डन एज कहते थे। इन टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल प्रोग्रेस मॉडर्निस्ट राइटर हैज़ अपोजिट एटीट्यूड टुवर्ड मॉडर्न लाइफ ऑफ सोसाइटी एज द ईयर्स ऑफ टू वर्ल्ड वार के दौरान उनका एटीट्यूड था। इकोनॉमिकल क्राइसिस एंड सोशल प्रॉब्लम एंड डिसअपॉइंटमेंट इन रियलिटी काज द आउटकम्स ऑफ टू वार्स। अब इकोनॉमिकल क्राइसिस, सोशल प्रॉब्लम और डिसअपॉइंटमेंट जो थी उस वक्त, उसकी वजह से क्या हुई? दो वार्स हुई। ठीक है, एक्साइटिंग सोशल इंजस्टिस इन्फ्लुएंस इन कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल एंड इन्फ्लुएंस देयर इनर वर्ल्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे 20वीं सेंचुरी लिटरेचर के अंदर 20वीं सेंचुरी पोइट्री, और नेक्स्ट हम फिर ड्रामे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे 20वीं सेंचुरी पोइट्री इन द वर्ल्ड ऑफ पोइट्री। अगर हम पोइट्री के अंदर देखें, टी.एस. इलियट, H.D. एजरा पाउंड एंड ईच ऑफ होम आर स्पेंट एन इम्पॉर्टेंट लाइफ पार्ट ऑफ देयर राइटिंग लाइव्स इन इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली। अब T.S. इलियट हो गया, H.D. एजरा पाउंड, अब ये वो लोग थे जिन्होंने 20वीं सेंचुरी की पोइट्री लिखी और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पे गुजारा? इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के अंदर। एजरा पाउंड्स इन्वॉल्वमेंट विद द इमेजिस्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन इन द वे ऑफ पोइट्री वाज रिटन। अब एजरा पाउंड की जो एक बहुत सा बड़ी अचीवमेंट थी इमेजिज्म, जब उसने इमेजिस्ट मूवमेंट जो उसने क्या किया था? डिस्कवर किया था। ठीक है, इसकी वजह से फिर क्या आया? बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन आया पोइट्री के अंदर। अगर हम इम्पॉर्टेंट पोइट्स देखें जो कि इस टाइम पीरियड के दौरान थे, बहुत फेमस थे, एजरा पाउंड हो गया, T.S. इलियट हो गया, F.S. फ्लिंट एंड W.B. यीट्स। द रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्स ट्राई टू एक्सप्रेस देयर पर्सनैलिटीज़ इन देयर पोएम। अब यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है 20वीं सेंचुरी के पोइट्री का रोमांटिक पोइट्री और विक्टोरियन पोइट्री के साथ। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या बता रहे हैं? मैं रोमांटिक और विक्टोरियन जो पोइट्स थे वो क्या करते थे? अपनी पर्सनैलिटीज़ को अपनी पोएम्स के अंदर क्या करते थे? एक्सप्रेस करते थे। फॉर देम, उनके लिए पोइट्री क्या चीज़ थी? पोइट्री वाज अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन दैट अपील कल्टिवेटेड सेंसिबिलिटी ऑफ देयर रीडर। उनके लिए क्या थी? पोइट्री एक मीन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन थी, जिसके अंदर वो क्या करते थे? सेल्फ को एक्सप्रेस करते थे। ठीक है, लेकिन जो इमेजिस्ट थे यानी 20वीं सेंचुरी के जो राइटर थे वो क्या करते थे? दे बिलीव दैट फंक्शन ऑफ पोइट्री इज़ नॉट सेल्फ एक्सप्रेशन। उनके मुताबिक जो फंक्शन ऑफ पोइट्री है वो क्या है? सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन क्या है? अकॉर्डिंग टू देम
पोइम्स आर वर्क ऑफ आर्ट एंड नॉट, पोइम्स क्या है, एक वर्क ऑफ आर्ट एंड नॉट पीस ऑफ इमोशनल ऑटोबायोग्राफी, ना कि पीस ऑफ इमोशनल ऑटोबायोग्राफी है। यानी हम पोइट्री को एज अ वर्क ऑफ आर्ट के तौर पे यूज़ करें, ना कि सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। ये क्या था, बिलीव था रोमांटिक एंड विक्टोरियन का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडर्न ड्रामा, यानी 20वीं सेंचुरी के दौरान जो ड्रामा था उसकी उस वक्त क्या कंडीशन थी। आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर एंड हिज कंटेम्प्रेरीज, ड्रामा इन इंग्लैंड सफर्ड अ डिक्लाइन अबाउट 2 सेंचुरीज। जब शेक्सपियर और उसके साथियों की क्या होगी, डेथ होगी, तब क्या हुआ, ड्रामा 2 सेंचुरी के लिए क्या हो गया, एक किस्म का उसने डिक्लाइन सफ़र किया। ठीक है, डिक्लाइन सफ़र किया एंड कुड नॉट रिस्टोर ड्रामा द पोजीशन इट हैड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। और जैसे उसकी जो शोहरत थी ड्रामे की एलिजाबेथन एज के दौरान, बिल्कुल वैसे फिर उसको कभी नहीं मिली। ठीक है, अब नेक्स्ट जब ड्रामा जो है रिवाइवल हुआ ड्रामे का, कैसे हुआ वो देखेंगे। 2 फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ ड्रामा इन 1890s। One of the influence of Ibsen and great Norman dramatist under the English dramatists like Bernard Shaw claim right to discuss। अब यहाँ पे उन्होंने किसका नाम लिया, इन्फ्लुएंस ऑफ इब्सन। अब इब्सन कौन था, ड्रामाटिस्ट ऑफ मॉडर्न एज था, जो कि किसको फॉलो करता था, शेक्सपियर को। ठीक है, अब जो जीबी शाह है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो क्या करता था, डिस्कस करता था सोशल सीरियस सोशल मॉरल प्रॉब्लम्स इन अ काम एंड सेंसिबल वे। मॉरल प्रॉब्लम्स को और सोशल प्रॉब्लम्स को वो एक अच्छे यानी सेंसिबल वे में उसने क्या किया, डिस्कस किया। एंड द सेकंड वाज साइनिकल एटमॉस्फेयर प्रिविलेज एट दैट टाइम। और दूसरा जो एटमॉस्फेयर था, लड़ाई झगड़े वाला जो एटमॉस्फेयर था उस वक्त, उस वजह से क्या हुआ, ऑस्कर वाइल्ड ने क्या किया, विच अलाउड द मैन लाइक ऑस्कर वाइल्ड टू ट्रीट द मॉरल अजम्पशन ऑफ ग्रेट विक्टोरियन विद फ्यूलिटी एंड मेक पोलाइट फन ऑफ देयर कन्वेंशनैलिटी प्रोसीडनेस एंड स्मगनेस। फिर उस वक्त का जो माहौल था लड़ाई झगड़े का, उसके मुताबिक ऑस्कर वाइल्ड ने फिर क्या किया, पोलाइट फन यानी एक मजाक के तौर पर उसने किसका मजाक उड़ाया, विक्टोरियन एज का। ठीक है, दी फर्स्ट फैक्टर गिव राइज टू द कॉमेडी ऑफ आइडियाज़। अब जो फर्स्ट फैक्टर था जीबी शाह वाला, उसने उसकी वजह से किसको राइज मिला, कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ और पर्पस, वाइल द सेकंड रिवाइव द कॉमेडी ऑफ मैनर और द आर्टिफिशियल कॉमेडी। ये था थोड़ा सा मॉडर्न ड्रामे का इंट्रोडक्शन। हम इतना ही करेंगे क्योंकि पेपर के दौरान एक तो इतना शीट ही नहीं मिलती और दूसरा ना ही इतना टाइम दिया जाता है कि हम लेंथी करें। ठीक है, अगर हम इसको मॉडर्न ड्रामे को एक अलग टॉपिक देखते तो हम इसका कंप्लीट सारा जो होता है सब कुछ कवर करते, लेकिन हमने जस्ट एक पॉइंट इसमें ऐड करना है 20वीं सेंचुरी के अंदर मॉडर्न ड्रामा का, तो हम इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम लिखेंगे मेजर ड्रामाटिस्ट थे, जो फेमस ड्रामाटिस्ट, जिसके अंदर कौन आएगा, जीबी शाह हो गया, ऑस्कर वाइल्ड हो गया।